नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर उस वीडियो में मैंने भगवद गीता का चैप्टर नंबर 32 और चैप्टर नंबर 33 वहाँ पे किया हुआ है। तो आज के पोर्शन में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 34 और टेक्स्ट नंबर 35। तो श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। तो अभी है श्लोक नंबर 34। मतुलाः शशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतानो हन्तुम् इच्छामि नातो ओपि मधुसूदना। तो इसके मतलब जब हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसके मतलब कुछ इस तरह से है। मतुलाह मतलब मामा, मैटरनल अंकल्स। ससुराह मतलब फादर इन लॉज, ससुर। पौत्राह मतलब ग्रैंडसन, पोते। शालाह मतलब साला, ब्रदर इन लॉ। संबंधिना मतलब संबंधी, रिलेटिव्स। तथा इसका मतलब है एज वेल, भी। एतान मतलब ऑल दिस, इन सभी लोगों ने। न मतलब नेवर, कभी नहीं। हंतुम इसका मतलब है हत्या, टू किल। इच्छा में मतलब डू आई विश, क्या ये मेरी इच्छा है। ना तो मतलब बीइंग किल्ड मतलब मरना। ओपी मतलब इवन। मधुसूदना मतलब हे मधुसूदन, ये भगवान जी का ही नाम है, हे मधुसूदन। जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। मैटरनल अंकल्स, फादर इन लॉज, ग्रैंडसन्स, ब्रदर इन लॉज and my relatives as well. Why should I wish to kill them? And I do not wish to be killed either. हे मधुसूदना। अभी ट्रांसलेशन हिंदी में। तो इसका हिंदी का अर्थ जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब है मामा, ससुर, पोते, साला और संबंधी, जितने भी रिलेटिव्स, वो सभी। और मैं इनको मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ और ना ही मैं मरना चाहता हूँ। अभी है श्लोक नंबर 35। तो उसका संस्कृत श्लोक है। अपि त्रैलोक्यो राजस्य हेतो किंगनु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति सज्ज जनार्दनः। तो हम लोग जब संस्कृत के श्लोक को तोड़ के पढ़ते हैं तो उसके मतलब कुछ इस तरह से है। ओपी मतलब भले ही। त्रैलोक्य मतलब त्रिलोक, तीनों लोक। राज्यस्य मतलब राज्य के लिए। हेतो मतलब बदले में। किंग नु या बोलू। मही कृते इसका मतलब है इस पृथ्वी के लिए। निहत्य मतलब मारना। धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। न मतलब हमारे। का मतलब क्या। प्रीति, प्रीति मतलब आनंद। सज्ज मतलब क्या होगा। जनार्दन मतलब हे जनार्दन, ये भगवान जी का ही नाम है, जनार्दन। जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। ओ जनार्दन, of all the living entities, I am not prepared to fight
even in exchange for the 3 worlds. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? और जब हम लोग इसका हिंदी मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है। हे जनार्दन, मैं अभी ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना दे दिया जाए। ये पृथ्वी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और हमें आखिर ऐसा क्या मिलेगा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के। जब हम लोग इसके स्टोरी में वापस जाते हैं तो वहाँ स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि पिछले वाले श्लोक और इस वाले श्लोक में सारे वर्ड्स एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग दोनों ये 32, 33, 34 और 35 को जोड़ के पढ़ते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह से ही होता है कि अर्जुन कहता है कि यहाँ इस युद्ध में उसके सारे परिवार वाले, उसके बेटे, उसके दादा, उसके मामा, उसके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं सारे इस युद्ध में आए हुए हैं। सबने अपने सारे खुशियाँ अपनी ज़िंदगी तक त्याग के यहाँ इस युद्ध में आ चुके हैं। तो आखिर वो जिसके साथ ये सारी खुशी जो बांटना चाहता है, जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी खुशी से बिताना चाहता है, वो लोग तो सारे यहाँ पे इस युद्ध में आए हुए हैं। और तो वो लास्ट में अंत में कहता है कि हे जनार्दन, अगर इन सबको मारने के बजाय अगर मुझे तीनों लोग भी अगर दे दिया जाए तब भी मैं अपने परिवार वालों को नहीं मार सकता। तो वो सिर्फ वही कह रहा था इस स्टोरी में, और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मैं सभी गुरुजन से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मेरे संस्कृत के उच्चारण सारे क्लियर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं उसको सही से सही उसको पकड़ूँ और उसको उच्चारण को सही तरीके से यहाँ पे सबके साथ बांट सकूँ। आप सभी को नमः यहाँ से। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय।